राणा सांगा का जीवन परिचय। राणा सांगा महाराणा संग्राम सिंह राज 1509-1528 उदयपुर में सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा थे तथा राणा रायमल के सबसे छोटे पुत्र थे। मेवाड़ योद्धाओं की भूमि है। यहाँ कई शूरवीरों ने जन्म लिया और अपने कर्तव्य का प्रवाह किया। उन्हीं उत्कृष्ट मणियों में से एक थे राणा सांगा। पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह। वैसे तो मेवाड़ के हर राणा की तरह इनका पूरा जीवन भी युद्ध के इर्द गिर्द ही बीता, लेकिन इनकी कहानी थोड़ी अलग है। एक हाथ, एक आंख और एक पैर के पुनर्तः क्षतिग्रस्त होने के बावजूद इन्होंने जिंदगी से हार नहीं मानी और कई युद्ध लड़े। जरा सोचिए कैसा दृश्य रहा होगा जब वो शूरवीर अपने शरीर में 80 घाव होने के बावजूद, एक आंख, एक हाथ और एक पैर पुनर्तः क्षतिग्रस्त होने के बावजूद जब वो लड़ने जाता था। राणा सांगा अदम्य साहसी थे। इन्होंने सुल्तान मोहम्मद शासक मांडू को युद्ध में हराने व बंदी बनाने के बाद उन्हें उनका राज्य पुनः उदारता के साथ सौंप दिया। यह उनकी बहादुरी को दर्शाता है। बचपन से लगाकर मृत्यु तक इनका जीवन युद्धों में बीता। इतिहास में वर्णित है कि महाराणा संग्राम सिंह की तलवार का वजन 20 किलो था। राणा रायमल के तीनों पुत्रों कुंवर पृथ्वीराज, जगमाल तथा राणा सांगा में मेवाड़ के सिंहासन के लिए संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। एक भविष्यकर्ता के अनुसार सांगा को मेवाड़ का शासक बताया जाता है। ऐसी स्थिति में कुंवर पृथ्वीराज व जगमाल अपने भाई राणा सांगा को मौत के घाट उतारना चाहते थे, परंतु सांगा किसी प्रकार यहां से बचकर अजमेर पलायन कर जाते हैं। तब सन 1509 में अजमेर के करमचंद पनवार की सहायता से राणा सांगा मेवाड़ राज्य प्राप्त हुआ। महाराणा सांगा ने सभी राजपूत राज्यों को संगठित किया और सभी राजपूत राज्य को एक छत्र के नीचे लाए। उन्होंने सभी राजपूत राज्यों संधि की और इस प्रकार महाराणा सांगा ने अपना साम्राज्य उत्तर में पंजाब सतलुज नदी से लेकर दक्षिण में मालवा को जीतकर नर्मदा नदी तक कर दिया। पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में बयाना, भरतपुर, ग्वालियर तक अपना राज्य विस्तार किया। इस प्रकार मुस्लिम सुल्तानों की 150 वर्ष की सत्ता के पश्चात इतने बड़े क्षेत्रफल हिंदू साम्राज्य कायम हुआ। इतने बड़े क्षेत्र वाला हिंदू साम्राज्य दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य ही था। दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी को खातौली व बाड़ी के युद्ध में 2 बार परास्त किया और गुजरात के सुल्तान को हराया व मेवाड़ की तरफ बढ़ने से रोक दिया। बाबर को खानवा के युद्ध में पूरी तरह से राणा ने परास्त किया और बाबर से बयाना का दुर्ग जीत लिया। इस प्रकार राणा सांगा ने भारतीय इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ दी। 16वीं शताब्दी के सबसे शक्तिशाली शासक थे। इनके शरीर पर 80 घाव थे। इनको हिंदुपत की उपाधि दी गई थी। इतिहास में इनकी गिनती महानायक तथा वीर के रूप में की जाती हैं। महाराणा सांगा का राज्य दिल्ली, गुजरात और मालवा के मुगल सुल्तानों के राज्यों से घिरा हुआ था। दिल्ली पर सिकंदर लोदी, गुजरात में महमूद शाह बेगड़ा और मालवा में नसीरुद्दीन खिलजी सुल्तान थे। तीनों सुल्तानों की सम्मिलित शक्ति से एक स्थान पर महाराणा ने युद्ध किया, फिर भी जीत महाराणा की हुई। सुल्तान इब्राहिम लोदी से बूंदी की सीमा पर खातौली के मैदान में स 1574 स 1517 में युद्ध हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और भाग गया। महाराणा की एक आंख तो युवाकाल में भाइयों की आपसी लड़ाई में चली गई थी और इस युद्ध में उनका दाया हाथ तलवार से कट गया तथा एक पांव के घुटने में तीर लगने से सदा के लिए लंगड़े हो गए थे। महाराणा ने गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर को लड़ाई में ईद अहमदनगर एवं बिसलिंगा में परास्त कर अपने अपमान का बदला लिया। अपने पक्ष के सामंत रायमल राठौड़ को ईद की गद्दी पर पुनः बिठाया। अहमदनगर के जागीरदार निजामुल मुल्क ईद से भागकर अहमदनगर के किले में जाकर रहने लगा और सुल्तान के आने की प्रतीक्षा करने लगा। महाराणा ने ईद की गद्दी पर रायमल को बिठाकर अहमदनगर को जा घेरा। मुगलों ने किले के दरवाजे बंद कर लड़ाई शुरू कर दी। इस युद्ध में महाराणा का एक नामी सरदार डूंगर सिंह चौहान वागड़ बुरी तरह घायल हुआ और उसके कई भाई बेटे मारे गए। डूंगर सिंह के पुत्र कान्हा सिंह ने बड़ी वीरता दिखाई। किले के लोहे के किवाड़ पर लगे तीक्ष्ण भालों के कारण जब हाथी किवाड़ तोड़ने में नाकाम रहा, तब वीर कान्हा सिंह ने भालों के आगे खड़े होकर महावत को कहा कि हाथी को मेरे बदन पर झोंक दे। कान्हा सिंह पर हाथी ने मुहरा किया, जिससे उसका शरीर भालों से छिन छिन हो गया और वो उसी क्षण मर गया, परंतु किवाड़ भी टूट गए। इससे मेवाड़ी सेना में जोश बढ़ा और वे नंगी तलवारें लेकर किले में घुस गए और मुगल सेना को काट डाला।
निजामुल मुल्क, जिसको मुबारिजुल मुल्क का खिताब मिला था, वो भी बहुत घायल हुआ और सुल्तान की सारी सेना तितर बितर होकर अहमदाबाद को भाग गई। मांडू के सुल्तान महमूद के साथ 1576 में युद्ध हुआ, जिसमें 50,000 सेना के साथ महाराणा गागरोन के राजा की सहायता के लिए पहुंचे थे। इस युद्ध में सुल्तान महमूद बुरी तरह घायल हुआ। उसे उठाकर महाराणा ने अपने तंबू पहुंचवाकर उसके घावों का इलाज करवाया। फिर उसे 3 महीने तक चित्तौड़ में कैद रखा और बाद में फौज खर्च लेकर 1000 राजपूत के साथ मांडू पहुंचा दिया। सुल्तान ने भी अधीनता के चिन्ह स्वरूप महाराणा को रत्नजड़ित मुकुट तथा सोने की कमरपेटी भेंट स्वरूप दिए, जो सुल्तान हुसैन के समय से राज्य चिन्ह के रूप में वहां के सुल्तानों के काम आया करते थे। बाबर बादशाह से सामना करने से पहले भी राणा सांगा ने 18 बार बड़ी बड़ी लड़ाइयां दिल्ली व मालवा के सुल्तानों के साथ लड़ी। एक बार 1576 में मालवे के सुल्तान महमूद द्वितीय को महाराणा सांगा ने युद्ध में पकड़ लिया, परंतु बाद में बिना कुछ लिए उसे छोड़ दिया। महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र का नाम भोजराज था, जिनका विवाह मेड़ता के राव वीरमदेव के छोटे भाई रतन सिंह की पुत्री मीराबाई के साथ हुआ था। मीराबाई मेड़ता के राव दूदा के चतुर्थ पुत्र रतन सिंह की इकलौती पुत्री थी। बाल्यावस्था में ही उसकी मां का देहांत हो जाने से मीराबाई को राव दूदा ने अपने पास बुला लिया और वही उसका लालन पालन हुआ। मीराबाई का विवाह 1573 ईस्वी 1516 में महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज के साथ होने के कुछ वर्षों बाद कुंवर युवराज भोजराज का देहांत हो गया। मीराबाई बचपन से ही भगवान की भक्ति में रुचि रखती थी। उनका पिता रतन सिंह राणा सांगा और बाबर की लड़ाई में मारा गया। महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद छोटा पुत्र रतन सिंह उत्तराधिकारी बना और उसकी भी 1588 ईस्वी 1531 ईस्वी में मरने के बाद विक्रमादित्य मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। मीराबाई की अपूर्व भक्ति और भजनों की ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी, जिससे दूर दूर से साधु संत उससे मिलने आया करते थे। इसी कारण महाराणा विक्रमादित्य उससे अप्रसन्न रहा करते और तरह तरह की तकलीफें दिया करता थे। यहाँ तक कि उसने मीराबाई को मरवाने के लिए विष तक देने आदि प्रयोग भी किए, परंतु वे निष्फल ही हुए। ऐसी स्थिति देख राव वीरमदेव ने मीराबाई को मेड़ता बुला लिया। जब जोधपुर के राव मालदेव ने वीरमदेव से मेड़ता छीन लिया, तब मीराबाई तीर्थयात्रा पर चली गई और द्वारकापुरी में जाकर रहने लगी, जहाँ 1603 ईस्वी 1546 ईस्वी में उनका देहांत हुआ। बाबर संपूर्ण भारत को रौंदना चाहता था, जबकि राणा सांगा तुर्क अफगान राज्य के खंडहरों के अवशेष पर एक हिंदू राज्य की स्थापना करना चाहता थे। परिणामस्वरूप दोनों सेनाओं के मध्य 17 मार्च 1527 को खानवा में युद्ध आरंभ हुआ। इस युद्ध में राणा सांगा का साथ महमूद लोदी दे रहे थे। युद्ध में राणा के संयुक्त मोर्चे की खबर से बाबर के सैनिकों का मनोबल गिरने लगा। बाबर अपने सैनिकों के उत्साह को बढ़ाने के लिए शराब पीने और बेचने पर प्रतिबंध की घोषणा कर शराब के सभी पात्रों को तुड़वाकर शराब न पीने की कसम ली। उसने मुसलमानों से तमगा कर न लेने की घोषणा की। तमगा एक प्रकार का व्यापारिक कर था, जिसे राज्य द्वारा लगाया जाता था। इस तरह खानवा के युद्ध में भी पानीपत युद्ध की रणनीति का उपयोग करते हुए बाबर ने सांगा के विरुद्ध सफलता प्राप्त की। युद्ध क्षेत्र में राणा सांगा घायल हुए, पर किसी तरह अपने सहयोगियों द्वारा बचा लिए गए। कालांतर में अपने किसी सामंत द्वारा विष दिए जाने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई। खानवा के युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। खानवा के युद्ध में राणा सांगा के चेहरे पर एक तीर आकर लगा, जिससे राणा मूर्छित हो गए। परिस्थिति को समझते हुए उनके किसी विश्वास पात्र ने उन्हें मूर्छित अवस्था में रण से दूर भिजवा दिया एवं खुद उनका मुकुट पहनकर युद्ध किया। युद्ध में उसे भी वीरगति मिली एवं राणा की सेना भी युद्ध हार गई। युद्ध जीतने के बाद बाबर ने मेवाड़ी सेना के कटे सरों की मीनार बनवाई थी। जब राणा को होश आने के बाद ये बात पता चली तो वो बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, मैं हार कर चित्तौड़ वापस नहीं जाऊंगा। उन्होंने अपनी बची कुची सेना को एकत्रित किया और फिर से आक्रमण करने की योजना बनाने लगे। इसी बीच उनके किसी विश्वास पात्र ने उनके भोजन में विष मिला दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई।